हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम जो है साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे। फिलहाल इसको जो है प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो है इस सेशन को चलाया जा रहा है। ठीक है, साथ ही आपका रेलवे, एसएससी, पीएससी, ठीक है, व्यापम के जो भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। बड़ी बड़ी सिविल सर्विस, यूपीएससी हो, चाहे प्यून तक के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सभी जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो कंटेंट, जो क्वेश्चन तैयार हुए हैं, ये सभी अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 165 क्वेश्चन में कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। 165 क्वेश्चन है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं, राइबोसोम्स के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा या लाइसोसोम के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण जो संतान किसके माध्यम या किसके द्वारा लाया जाता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा इसको लाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा जो पहला सफल क्लोन जंतु था? भेड़, उल्लाख, खरगोश, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा जो है पहला सफल क्लोन जंतु था? तो आपका हो जाएगा भेड़। ये जो है पहला सफल क्लोन जंतु है। ऐसे सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ लोगों में केवल एक्स गुणसूत्र, ठीक, कुछ लोगों में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। तो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, इस स्थिति में इसको जो है टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस में जो है जीएस के पेपर में आया हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको जो है सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। जैसे डार्विन, ठीक है, तो डार्विन से जो है आपके किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका जो है संबंधित हो जाएगा आपका उत्परिवर्तन, या इसको समझ सकते हैं उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। इसको आप रिलेट करके याद रखिएगा, राजस्थान प्री में पीएससी में आया हुआ है। इसके बाद दूसरा देखेंगे आपका लैमार्क। ठीक है, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? लैमार्क के द्वारा। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो है सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा लैमार्क और डार्विन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, चाहे कोई भी क्वेश्चन जो है उठा के देख सकते हैं साइंस में। ठीक है, तो डार्विन ने और जो है लैमार्क, दोनों को याद रखना है। ये वंशागति का इसको कैसे याद रखना है? जैसे अभी देखें लैमार्क है, ठीक है, तो इन्होंने जो है वंशागति का सिद्धांत इन्होंने दिया है, और डार्विन इन्होंने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। तो ये दोनों को आपको जो है कहीं पे नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ह्यूगो डू ब्रिज। ठीक है, ह्यूगो डू ब्रिज ये जो साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्होंने जो है किसका जो है सिद्धांत दिया था? तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। डार्विन ने, इन्होंने एक यहाँ पे जो है सीधा आपका डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, तो प्राकृतिक जो है वातावरण में जो चेंज होता है, ठीक है, इस पे जो है इन्होंने जो खोज की थी। तो प्राकृतिक वर्ण डार्विन से संबंधित हो जाएगा। ठीक, इन्होंने वातावरण पे जो है इन्होंने जो है सिद्धांत को दिया था, खोज की थी। तो प्राकृतिक वर्ण ये डार्विन से संबंधित हो जाएगा। और लैमार्क, ठीक है, लैमार्क ने किसका सिद्धांत दिया था? तो लैमार्क के द्वारा जो है उपार्जित लक्षणों, या इसको जो है वंशागति का सिद्धांत जो है, ठीक है, वंशागति का जो सिद्धांत इन्होंने दिया था लैमार्क के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिए। इसके बाद देखेंगे हम जो ह्यूगो डू ब्रिज, ठीक, ह्यूगो डू ब्रिज ने ये जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ब्रिज उत्परिवर्तन ऐसे याद रखिएगा। तो ह्यूगो डू ब्रिज इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ओपेरिन, ठीक, ये कई बार पूछा गया है ओपेरिन का। तो ओपेरिन का जो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। डार्विन, ठीक है, ये जो इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है डार्विन के द्वारा, कि जो है प्रकृति में कैसे कैसे क्या जो है ये जो सिद्धांत जो खोज इन्होंने की है। और इसके बाद देखेंगे लैमार्क। ठीक है, लैमार्क इन्होंने जो है किसका, इन्होंने जो है वंशागति का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। और ये अगर देखेंगे ह्यूगो डू ब्रिज इन्होंने उत्परिवर्तन, ओपेरिन इन्होंने जो है ये आपका जीवन की उत्पत्ति का जो है सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो इसको याद रखिएगा, राजस्थान जो है आया हुआ है इसमें जो है जीएस में प्री में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा गुण मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा में जो है नहीं है? द्विनेत्री दृष्टि,
या आपका भ्रुकुटी कटक, जबड़ों का छोटापन या परिग्राही पूछ, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा द्विनेत्रीय दृष्टि। ठीक है, ये जो है मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा में संबंधित नहीं है। ये बाकी बी, जबड़ों का छोटापन, परिग्राही पूंछ, भ्रुकुटी कटक, ये जो है क्रमिक विकास की दिशा से संबंधित है, उसके गुण हैं, ए को छोड़ के जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। ये आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ है। तो उस समय जो है ऑक्सीजन नहीं हुआ। ठीक, पृथ्वी जब इस लगभग कई जो है लाखों करोड़ों वर्ष से जो इसका जो उत्पत्ति हुई पृथ्वी, तो उस समय जो ऑक्सीजन के जो है यहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक, उस पर जो है अनुपस्थित था, उत्पत्ति उस समय नहीं हुआ था। ठीक है जी, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण क्या था? तो अपचायक था। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण है अपचायक था। मानव जीनोम का अनुक्रमण, मानव जीनोम का जो अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था कौन से वर्ष में? सन 2001 में जो है किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी में और ये आपके बिहार पीएससी में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में कौन सा नहीं पाया? ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यूरेसिल। ठीक है, तो डीएनए में जो है ये आपका यूरेसिल नहीं पाया जाता है, सीजीएल में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जो है संतति के आनुवांशिक पदार्थ में विभिन्नता के जो है कारक है? ठीक है, विभिन्नता के कारक है लैंगिक जनन, उत्परिवर्तन, ठीक है, अलैंगिक जनन, पश्चात परिवर्तन, नीचे दिए कूट को प्रयोग करके इसको जो है मैच करना है। ठीक है, तो ये जो है 1 2 3 4 इस एक, ठीक है, 1 मिनट ना, यहाँ पे पहला लैंगिक जनन, उत्परिवर्तन, पश्चात परिवर्तन, नीचे दिए कूट को प्रयोग, ये जो आपका जो है 1 3 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 3 4 इसका जो है करेक्ट आंसर। अलैंगिक जनन को छोड़ के आनुवांशिक पदार्थ में जो विभिन्नता के जो है कारक हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे 1 3 4 करेक्ट आंसर हो जाए, यूपीएससी में आया हुआ। कथन ए है कि जो है सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज छितर रोक शीशा बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। कारण है पॉलीसैकेराइड जल में विलयशील नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण, मतलब जो है पॉलीसैकेराइड जल में जो है विलयशील नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जो है सेलुलोज छितर रोक शीशा बनाने के जो प्रयोग में लाई जाते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों कथन सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आजकल जो है आपको जो है ज़्यादा देखने को मिल भी रही है। ये आपके उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली जो स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखेंगे स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में जो है प्राप्त की जा सकती है। सेकेंड है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के प्रयोग में जो है लाई जा सकती है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के प्रयोग में जो है लाई जा सकती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर इसको जो है चयन करना। ठीक है, तो ये जो है इसका सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो स्टेम कोशिकाओं के बारे में इसको जो है कथन को देखना है। तो स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग में जो है लाई जा सकती है। ठीक है, तो इसका दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ कोशिका अनुसंधान स्टेम सेल रिसर्च के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था, ठीक है, इस पर जो है भ्रूण मानव स्तंभ की कोशिकाओं के जो है एकमात्र दूत है। सेकेंड है स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटिया को नष्ट किए बिना जो है प्राप्त की जा सकती है। थर्ड है स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं की जो है संजीवित हो सकती है। चौथा, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाओं रेखाओं को भी जो है सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों या टिश्यूज में विकसित किया जा सकता है। तो इसका जो है 1 2 3 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो स्तंभ कोशिका के अनुसंधान के क्षेत्र में ये सभी जो है कथन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं या जिसको लिम्फोसाइट्स बनाती है? यकृत, लीवर में, दीर्घहस्ती लॉन्ग बोन में, अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, तिल्ली जिसको स्प्लीन बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं जो है लिम्फोसाइट्स बनाती है? तो आपका तिल्ली में, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। आईएएस के पेपर में आया हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सभी वैसे इंपॉर्टेंट है। प्रक्रमित कोशिका जो मृत्यु की जो है कोशिकाओं और जो है आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? इसको जो है हेपाटोसिस। ठीक है, तो इसको जो है
एपार्टिसिस बोलते हैं इसको। तो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिका और आणविक नियंत्रण को जो है क्या कहते हैं, इसको जो है एपार्टिसिस बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है? तारक केंद्र, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम या डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाभिक के अलावा कोशिका के जो है किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण, जिसको प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे जो है अंतःप्रद्वीपीय जो जालिका और आपका राइबोसोम, ठीक है, ये जो कोशिकाएं जो है ये जो भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ठीक है। तो कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका राइबोसोम, ये दोनों जो है प्रोटीन संश्लेषण में जो प्रमुख भूमिका निभाता है। किसमें? कोशिकांग में। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। सूची 1 जिसमें अंतःद्रावी ग्रंथियां, सूची 2 में जो है द्रावित हार्मोन दिया गया है, तो इसको जो है सुमेलित करना है, कूट का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे आपका दिया गया है जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, वृद्धि हार्मोन, कॉर्टिसोन, ठीक है। जो है इसको जो है आपको जो है कूट को जो है मैच करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है जनन ग्रंथि, ठीक है। तो जनन ग्रंथि से संबंधित हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन से संबंधित है, ठीक है जी। और यह जो है दावित हार्मोन है, ठीक है। तो जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि अगर देखेंगे तो ये आपका जो है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि एक वृद्धि हार्मोन है, जिसको इसके बाद सी है अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। तो अग्नाशय किससे संबंधित है? ये आपका इंसुलिन। तो अग्नाशय एक इंसुलिन है। अधिवृक्क एड्रिनल, ठीक, अधिवृक्क या एड्रिनल जो है आपका कॉर्टिसोन है, ठीक है। तो याद रखिए जनन ग्रंथि ये आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि आपके वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। और आपका जो अग्नाशय एक इंसुलिन है, अधिवृक्क एक आपके कॉर्टिसोन है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि पित्तपिंड, ठीक है, पित्तपिंड जो है क्रॉप्स जो है ल्यूटेम जो है कहाँ जो है पाई जाने वाली जो है कोशिकाओं की जो है सहित है? मस्तिष्क, अंडाशय, अग्नाशय या प्लीहा। ये आपका अंडाशय हो जाएगा, ठीक है। तो पित्तपिंड कहाँ जो है पाई जाने वाली जो कोशिकाओं सहित है? तो आपका अंडाशय। सीजीएल के पेपर में पूछा गया है। अति विवादास्पद भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन सा बायोएथिकल व जो है विवादास्पद दोष है जो स्टेम कोशिकाएं का है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो अति विवादास्पद भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं के विकल्प में कौन सा जो है बायोएथिकल या विवादास्पद दोष है जो स्टेम कोशिकाओं का है? तो अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आया है इंडिया के पेपर। अगला क्वेश्चन है 86 186 से 186। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन या विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हों के क्या कहते हैं इसको, या इसको क्या कहा जाए? तो इसको जो है स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शरीर के जो वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन या विशिष्टीकरण की क्षमता है और कई गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको स्टेम सेल बोलते हैं या इसको स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी आज के सेशन में यही तक रखते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं सभी को अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।